बिहार में मैं बोलता हूँ सीना ठोक के कि मेरी अस्पताल पैसा इम्पोर्टेंट नहीं देती है, प्राथमिकता है सबसे पहला पेशेंट, और दूसरी बात कि उसकी आत्मा को रक्षा करने का हम लोग काम करेंगे। और 10 किलोमीटर के दायरे में जो है सो एम्बुलेंस फ्री सुविधा उपलब्ध है। सराय में जो राधे राधे हॉस्पिटल जिस प्रकार से आज शुभारंभ हो रहा है, तो आने वाले हर एक गरीब तबके के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखेगा। और सबसे बड़ी बात कि जिस रूट में है बागी इसको रूट से छुटकारा मिल जाएगा इमरजेंसी पेशेंट के लिए। हाँ, ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। और जो भी मान लीजिए बीरपुर साइड से एरिया से या बीरपुर से आगे जो भी आना चाहेंगे, चाहे मंझौल बकरी से भी आना चाहेंगे, उनके लिए कहीं ना कहीं जाम से छुटकारा मिलेगा। इसका जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल कम रहेगा, ताकि जितने भी गरीब गुरबा जो भी मान लीजिए पेशेंट है वो लोग, क्योंकि फीस के कारण बड़े अस्पताल में वो लोग दिखाने में असमर्थ रहते हैं। राधे राधे मेमोरियल अस्पताल की अगर बात करें तो सबसे खास बात क्या लगी कि 2 मरीजों का हर महीने बिल्कुल मुफ्त में आर्थिक रूप से जो नज़रों में जो भी स्वास्थ्य से पिछड़े लोग हैं उनको इस अस्पताल तक पहुंचाने का काम करें। राधे राधे मेमोरियल हॉस्पिटल के टीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये बताएंगे इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे। सर बताइए इस हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या व्यवस्था दी गई है। ये हमारा हर डिपार्टमेंट का अलग अलग ओपीडी है, ठीक है। ये थर्ड डिपार्टमेंट का एक अलग ओपीडी है, यानी कि डॉक्टर चैम्बर है। इसमें कौन से डॉक्टर बैठेंगे? यहाँ पे सब हमारे यहाँ 3-4 ओपीडी है, ठीक है। 3-4 ओपीडी, हाँ 3-4 ओपीडी चैम्बर है। हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर आएंगे, ठीक है। सब लोगों के लिए अलग चैम्बर बना हुआ है, ठीक है। कहीं पे गायनी है, कहीं पे न्यूरो सर्जन है, कोई जनरल मेडिसिन है, ठीक है। हर डिपार्टमेंट के लिए हमारे पास अलग अलग ओपीडी चैम्बर है हर डॉक्टर साहब का। ये क्या है भैया, इसमें क्या व्यवस्था दी जाएगी? यहाँ पे न्यूरो सर्जन सर बैठेंगे, ठीक है। न्यूरो सर्जन सर, ये उनका ओपीडी है, ठीक है। ये भी ओपीडी है। हाँ, ये ओपीडी चैम्बर है। पेशेंट टेबल हो गया, एक्सरे, और ये सर का चेयर। एक्सरे रूम आप यहाँ पे हैं, तो मैं आपको अपना एक्सरे रूम और लैब रूम में आपको दिखा देता हूँ। एक्सरे रूम है। इसमें बहुत ही अत्याधुनिक तरीके की मशीन है, जिसमें एडवांस तरीके की, यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन कह सकते हैं। टॉप मॉडल की जो टॉप मॉडल थी उसको हम लोगों ने परचेज किया है बेहतर सुविधा के लिए। बिल्कुल टॉप मॉडल जो अभी की नए टेक्नोलॉजी की जो मशीन है, यानी अत्याधुनिक मशीन आ रही है, बहुत हाईटेक। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हाईटेक मशीन है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी आज के दौर में जो एक्सरे के लिए आ रही है। ये लैब हो गया, ठीक है। पैथोलॉजी है, यहाँ पे सारा टेस्ट अवेलेबल है, ब्लड से लेकर इन हाउस, हाँ सारा पेशाब, यूरिन, स्टूल, ब्लड, ऑल टेस्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स, रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम, सारा सिस्टम अपना लगा हुआ है। ये लेटेस्ट मॉडल है, ये लेटेस्ट मॉडल, बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। ये देखिए इनके द्वारा बताया जा रहा है, बहुत ही हाईटेक अत्याधुनिक एक लैब का ये मशीन है, यानी कि खून जांच या कह सकते हैं अनेक प्रकार की जांच के लिए ये लैब है, जिसमें ओटी, हमारा जो ओटी है ना वो बिल्कुल एडवांस है, बिल्कुल एडवांस है। वहाँ पे जो सीआरएम मशीन है और बाकी जो भी इक्विपमेंट्स हैं बिल्कुल आधुनिक इक्विपमेंट्स हैं, बिल्कुल मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं। जो लेटेस्ट मॉडल था उस मशीन्स का, उसको हम लोगों ने परचेज किया। इलाज किया जा सकता है, उस ढंग का मशीन यहाँ पे अवेलेबल टेक्नोलॉजी के मामले में जहाँ तक बात रहेगी तो मैं यही कहूँगा कि जो लेटेस्ट मॉडल हर डिपार्टमेंट में जो भी हम लोगों ने परचेज़ किया है, उस डिपार्टमेंट का उस मशीन का जो लेटेस्ट वर्जन था, लेटेस्ट मॉडल था, उस मशीन को हम लोगों ने परचेज करने, ताकि सुविधा देने का यथासंभव आप लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि आपको यहाँ से किसी छोटी मोटी चीज़ों के लिए, जैसे बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग अदर हॉस्पिटल, हाँ अदर हॉस्पिटल मूव करते थे, हाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा ये महंगा पड़ जाता था। हॉस्पिटल चलाना एक बहुत महंगा चीज़ है, उसको चलाने के लिए आपको
डॉक्टर्स, रेंट, स्टाफ, बाकी सारी चीज़ें अनेक हैं। प्रकार की। तो रनिंग कॉस्ट के लिए आप जो मिनिमम कॉस्ट आप रख सकते हैं, उसके साथ हम लोगों का स्ट्रेटजी है कि हम मिनिमम कॉस्ट के साथ लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दें, ताकि उनको किसी छोटी मोटी चीज़ों और बीमारियों के लिए ज़्यादा कॉस्ट एफोर्ड नहीं करना पड़े। सर इस आईसीयू में किस तरह की व्यवस्था पेशेंट को दिया जाएगा? ये जो है एक्चुअली AVS प्रो मॉडल्स है यास्का इन्फोट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, ठीक है। और इसमें फंक्शन जो है फुल्ली रोबोटिक सिस्टम्स में AI इंटेलिजेंसी बेस्ड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो अभी इंडिया का वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जनरेशन में आता है, ठीक है। कह सकते हैं सबसे टॉप मॉडल, सबसे टॉप मॉडल, ठीक है। और इसमें ऐसा फंक्शन है, मान लीजिए कोई ICU में स्टाफ्स नहीं है थोड़ा देर के लिए, नाइट में चल रहा है पेशेंट पे, या थोड़ा देर के हो सकता है इंसान ही तो है, नींद आ गई 5 मिनट के लिए, लेकिन इसको वो नींद से या किसी से वो पेशेंट को ऑटोमेटिकली पेशेंट अगर मान लीजिए कि इंटुबेशन हट गया या कुछ भी एनी टाइम कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, या ऑक्सीजन मतलब ख़त्म हो गया है, ठीक है, या कंप्रेसर जल गया, या इसका कंप्यूटर उड़ गया, ठीक है, एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स ये हैंडल कर लेता है। ये आईसीयू का बेड है, कितना खूबसूरत और बेहतरीन ढंग से है कि पेशेंट के लिए बहुत ही बेहतर ढंग से इसे आईसीयू को बनाया गया। केयर करते हुए मरीजों के अकॉर्डिंग ये बेड बनाया है। ऑटोमेटिकली यहाँ एक मशीन लगा हुआ आईसीयू का। ये आप बताएं कि मेरे हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे सुविधा है जो बेगूसराय में अब तक हॉस्पिटल नहीं लाया है। गरीब निसहाय जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसके लिए अलग व्यवस्था रविवार को रखी जाएगी, और डायबिटीज़ के लिए। और सर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवा के लिए अलग क्या व्यवस्था आपके हॉस्पिटल में दिया जाएगा? सवाल आपका बड़ा ज़बरदस्त है, और यह सवाल पे मुझे जवाब भी देने का बहुत ही ज़बरदस्त मौका मिला है। तो मैं बता दूं कि हमारे एम्बुलेंस में जो सुविधाएं हैं, मॉनिटर, डायबिटीज़ टेस्ट का मशीन, उसके बाद उसके अंदर का जितना भी इमरजेंसी मेडिसिन है वो सभी मेडिसिन उसमें उपलब्ध रहेंगे। ऑक्सीजन 10 किलोमीटर हो या 20 किलोमीटर हो या जितने भी किलोमीटर हो, यदि आपको मैं समाज स्तर से पता करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो मैं हर एक सेवा और सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सेवा करूंगा। यानी सेवा के लिए। और गोली, अगर किसी को गोली लग जाता है, किसी तरह की मतलब अप्रिय घटना हो जाता है, तो गोली के लिए, गोली पेशेंट के लिए यहाँ पे क्या व्यवस्था दी जाएगी? देखिए, बर्न पेशेंट हो, पॉइजन केस हो, बुलेट केस हो, ये 3 केस के लिए हमारे अस्पताल में जैसे ही हमारे अस्पताल के सहयोगी स्टाफ, हमारे अस्पताल के एम्बुलेंस, हमारे अस्पताल के डॉक्टर, ये तीनों एम्बुलेंस में बैठते हैं, हर एक इमरजेंसी मेडिसिन लेके उनके घर तक प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ से प्राथमिक उपचार करते हुए हमारे अस्पताल लाने का काम करते हैं। इस बीच में यदि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, अच्छा है, तो उनसे अस्पताल चलाने के लिए पैसा लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। क्योंकि कोई भी संस्था को चलाने के लिए अब के डेट में बोली कम मायने रखता है और पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है अदर अस्पताल के लिए। लेकिन मेरी अस्पताल बेगूसराय ज़िला में ही नहीं, पूरे बिहार में मैं बोलता हूँ सीना ठोक के कि मेरी अस्पताल पैसा इम्पोर्टेंट नहीं देती है, पेशेंट को इम्पोर्टेंट देती है। पेशेंट प्राथमिकता है, सबसे पहला पेशेंट, और दूसरी बात कि उसकी आत्मा को रक्षा करने का हम लोग काम करेंगे। देखिए, समय और ग्राहक और मौत, ये 3 चीज़ कभी किसी का इंतजार नहीं करती है। यदि मेरी मौत लिखी होगी तो इस धरती पे कोई भी डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता है, लेकिन मेरी उच्चतम प्रयास रहेगी कि आपको मैं बचाने का काम करूं। ये भी युवा है, मैं उनको विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके नज़रों में जो भी स्वास्थ्य से पिछड़े लोग हैं उनको इस अस्पताल तक पहुंचाने का काम करें। आपको भी गर्व महसूस होगा कि मैं एक अच्छे अस्पताल में गया और वहां पे एक अच्छा ट्रीटमेंट पाया। हमारे यहाँ जो फीस का जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल मार्केट से बिल्कुल कम रहेगा, ताकि जितने भी गरीब गुरबा जो भी मान लीजिए पेशेंट है वो लोग, चूँकि फीस के कारण बड़े अस्पताल में लोग दिखाने में असमर्थ रहते हैं। गरीब रेंज के जो भी मान लीजिए आपका जो पेशेंट हैं जिनके पास फंड की स्कार्सिटी है, मतलब पैसा की व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो मार्केट में जिनका इलाज नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकता है इलाज, तो उन लोगों के लिए खास व्यवस्था हमारे यहाँ है। अपने संस्था की ओर से, राधे राधे मेमोरियल हॉस्पिटल की ओर से बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई भी अगर उस ढंग का अगर परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो एक बार, कम से कम एक बार आप हमारे यहाँ आएँ और हमारी व्यवस्था को देखें, हमारी चिकित्सा को देखें। अगर संतोषजनक नहीं लगेगा तो आप कहीं भी जा सकते हैं। इसका जो कंडीशन है
उससे काफ़ी कम रेट में, न्यूनतम रेट में, एकदम न्यूनतम रेट में, कम से कम रेट में यहाँ सारा व्यवस्था उपलब्ध करवाया गया है। तो किसी भी परेशानी होगा तो आप यहाँ आके हमसे मिल सकते हैं। उपलब्ध है यहाँ पेडिट्रिशियन हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, अर्थो हो गया, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो गया, अच्छे अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठेंगे अवेलेबल है जी, अवेलेबल है और काफ़ी सुविधा उपलब्ध है। और 10 किलोमीटर के दायरे में जो है सो एम्बुलेंस फ्री सुविधा उपलब्ध है। पेशेंट के लिए खास बात है कि 10 किलोमीटर के दायरे में जो है सो आपको भाड़ा किराया नहीं लगेगा। ये सुविधा राधे राधे मेमोरियल हॉस्पिटल के द्वारा फ्री सेवा उपलब्ध किया गया है। शुभारंभ में कैनरा बैंक के सीनियर मैनेजर पीयूष सर आए हुए हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं देव कल्याण जी को धन्यवाद कहता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि इस एरिया में एक इस टाइप का हॉस्पिटल के लिए सोचे हैं, जहाँ एक छत के नीचे सारी व्यवस्था है, ओपीडी से लेके हॉस्पिटलाइजेशन तक सारे ऑलमोस्ट सारे डिजीज़ का यहाँ ट्रीटमेंट होगा। हॉस्पिटलाइजेशन भी है, आईसीयू भी है, तो एक छत के नीचे सबको सुविधा मिलेगी। दूसरा, इस 15-20 किलोमीटर के अंदर में इस टाइप का ये पहला हॉस्पिटल है जहाँ सारी व्यवस्था मिलेगी एक छत के नीचे। एज ए बैंकर होने के नाते मैं इनको एश्योर करना चाहता हूँ कि हमारे तरफ से जो भी फाइनेंशियल ये होगा बैकअप इनको चाहिए, चाहे इक्विपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिस टाइप की भी सहायता फाइनेंशियल इनको चाहिए, हम लोग इनके साथ खड़े हैं।